कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मतलब इंसान अगर किसी मुसीबत में पड़ जाए तो उससे निकलने के रास्ते भी खोज ही लेता है। अमेरिका ईरान घमासान के बाद देश में एलपीजी की किल्लत से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अगर खाना बनाना है तो कुछ ईंधन भी जरूर लगेगा। कुछ लोग मारामारी कर गैस सिलेंडर प्राप्त भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपने पुराने तरीकों की ओर लौट गए हैं, जैसे पारंपरिक चूल्हे और अंगीठी पर खाना बना रहे हैं। जबकि कई व्यक्ति और संस्थाएं नए नए तरीकों को खोजने में जुट गए हैं। ऐसे समय में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाह क्षेत्र में स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज यानी ICARDA की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नेहा तिवारी ने एक चौंकाने वाला शोध किया है। डॉक्टर नेहा तिवारी ने 90% कैक्टस स्लरी और 10% गोबर की खाद को मिलाकर उसमें 5 लीटर पानी डालकर 25 दिनों के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया, जिससे मीथेन गैस का उत्पादन हो रहा है। इससे करीब 62% मीथेन गैस पैदा होती है। इस गैस को बनाने में खर्च भी बहुत कम लगता है। फ्लेक्सिबल बलून की टंकी में बायोगैस प्लांट बनाया जाता है। पहली बार इसे तैयार होने में करीब 25 दिन का समय लगता है। इसके बाद रोजाना मीथेन गैस बनने लगता है। इस प्लांट की खास बात यह है कि गैस बनने के बाद जो अवशेष बचता है वो जैविक खाद बन जाता है, जिसे खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने कैक्टस से बनने वाली इस गैस का प्लांट अपने यहां लगाना भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि 1000 लीटर जितनी टंकी में उन्होंने ये गैस प्लांट लगाया है और इससे उन्हें बहुत फायदा भी मिल रहा है। साथ ही वो अपनी बेकार पड़ी बंजर भूमि पर कैक्टस उगाकर इससे दोहरा लाभ कमा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि बंजर जमीन किसी काम की नहीं होती, ना तो उस पर कोई पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं और ना ही कोई फसल लगाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर कैक्टस की जो खासियत है वो ये होती है कि वो बंजर भूमि पर भी आसानी से पैदा हो सकता है। ऐसे में किसान बंजर भूमि पर कैक्टस उगाकर कुकिंग गैस तो बना ही सकते हैं, साथ ही इस कैक्टस में कांटे भी नहीं होते, इसीलिए वे इसका उपयोग पशु चारे के रूप में भी कर सकते हैं। तो हुई ना आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात। संस्थान कैक्टस की खेती को बढ़ावा भी दे रहा है, यानी जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है ऐसे क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नेहा तिवारी का कहना है कि यदि अन्य किसान भी इस मॉडल को अपनाते हैं तो एलपीजी पर निर्भरता कम हो जाएगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और कृषि में भी सुधार होगा। ये पहल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए इसे प्रमोट किया जाएगा। हालांकि इस प्रयास में अभी कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो गाय बूढ़ी और बीमार होती हैं, उन्हें किसानों द्वारा छोड़ दिया जाता है। ऐसे में उन्हें गौशालाओं में रखा जाता है, जहां उनके रख रखाव पर बहुत ज्यादा खर्च आता है। एक गाय से प्रतिदिन करीब करीब 10 किलोग्राम तक गोबर प्राप्त होता है, जिससे मीथेन युक्त बायोगैस का उत्पादन कर उसे बेचा जा सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि एक आकलन के अनुसार यूपी में 1 लाख गायों के गोबर से मीथेन का दोहन कर पेट्रोलियम उत्पादनों में लगभग 500 करोड़ रुपए तक की बचत की संभावना बन सकती है। इससे अन्य देशों से आयात होने वाले एलपीजी पर निर्भरता भी घट जाएगी। कैक्टस की खेती से किसानों को भी लाभ होगा। जानते हैं कैसे? कैक्टस यानी कि नागफनी, वैसे तो ये एक कांटेदार पौधा है, लेकिन इसकी कुछ वैरायटी कांटे रहित भी होती हैं। इसका इस्तेमाल पशुओं को खिलाने के लिए भी किया जा सकता है। इस संबंध में रिसर्च भी की जा चुकी है। रिसर्च में यह देखा गया है कि पशु इसे आसानी से खा लेते हैं और पचा भी लेते हैं। इतना ही नहीं, गर्मियों के दिनों में इसे पशुओं को खिलाने से उन्हें गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकता है। इसके साथ बायोगैस के अलावा इसके और भी कई उत्पाद बनाए जा सकते हैं। यदि किसान बायोगैस प्लांट नहीं लगाना चाहते हैं, तब भी
कैक्टस की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।